केंद्र सरकार के राजस्व आसूचना निदेशालय की तर्ज पर राज्य के एसडीआरआई के दायरे में आर्थिक अपराधों की जांच को जोड़ राज्य सरकार ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन 8 महीने बीतने के बावजूद राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय DORIED को ना तो अधिकार मिला है और ना ही स्टाफ। अब एसडीआरआई की स्थिति ये हो गई है कि चौबे जी 26 जी बनने निकले, अब दुबे जी भी नहीं रहे। देखिए खास रिपोर्ट। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय अर्थात एसडीआरआई राज्य में वाणिज्यिक कर, खनन, परिवहन, पंजीयन, मुद्रांक और आबकारी विभागों में हो रही राजस्व छीजत के विश्लेषण की जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में इस एजेंसी को अधिक शक्तिशाली बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय किया। बजट घोषणा के अनुसार एसडीआरआई को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक अपराध से जुड़े राजस्व घोटालों का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी दिए जाने का निर्णय किया गया। 5 अक्टूबर 2023 से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय अर्थात एसडीआरआई को राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय DORIEO में बदल दिया गया। लेकिन ना तो DORIEO की शक्तियां तय हो पाई और ना ही कर्मचारियों व अधिकारियों की DORIEO में नियुक्तियां हो सकी। तुर्रा यह कि इस बीच एसडीआरआई के महानिदेशक पद पर कार्यरत IRS अधिकारी आनंद स्वरूप का कार्यकाल पूरा हो गया और वे अपने मूल विभाग आयकर में लौट भी गए। लेकिन अभी तक DORIEO में सरकार पूर्णकालिक महानिदेशक की नियुक्ति भी नहीं कर पाई। इसी तरह एसडीआरआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत सुधीर शर्मा भी सेवानिवृत्त हो गए। कुछ और अधिकारी कर्मचारी भी अपने मूल विभागों में लौट गए, पर नए की नियुक्तियां ही नहीं हो पा रही। राजस्व छीजत पर नियंत्रण करने वाली DORIEO की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में IAS श्रीमती नम्रता वृष्णी को मिली थी, जो वर्तमान में राजस्व सचिव के पाठक के पास है। लेकिन स्टाफ की स्थिति इस एजेंसी में काफी दयनीय है। राज्य सरकार ने DORIEO के लिए 107 अधिकारियों व कर्मचारियों का कैडर तय किया है, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि यहाँ केवल 32 कर्मचारी अधिकारी ही कार्यरत हैं, जो नीतियां तय नहीं होने के कारण पिछले 8 माह से काम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित DORIEO के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस फैसिलिटेशन बिल्डिंग के 6ठी मंजिल स्थित कार्यालय में सन्नाटा सा पसरा रहता है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि एसडीआरआई के समय एजेंसी ने जो अपना नेटवर्क खड़ा किया था वह अब भी सक्रिय है। जो राजस्व चोरी की गुप्त सूचनाएं एसडीआरआई अथवा यूं कहें कि अब DORIEO के कर्मचारियों अधिकारियों के पास आ रही हैं, वह संबंधित अधिकारियों को भेजी तो जा रही हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई लगभग नगण्य ही हो रही। राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय DORIEO की ओर से राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदन भी इस बात का प्रमाण है कि अपने गठन के बाद DORIEO कुछ खास नहीं कर पाया। DORIEO को भूमि पर कब्जा, रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बैंक, बीमा, गैर बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक मार्केट, जमा पूंजी व ऋण संबंधित कार्यों में धोखाधड़ी व अनियमितताएं, झूठी दिवालियापन, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों व योजनाओं में होने वाली धोखाधड़ी, बोगस कंपनियों आदि संगठित आर्थिक अपराधों के माध्यम से होने वाली राजस्व छीजत पर भी कार्रवाई करनी थी। लेकिन प्रतिवेदन के अनुसार DORIEO केवल 3 मामले ही बना पाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक ऑफेंस DORIEO का गठन राज्य सरकार ने दूरगामी सोच के साथ प्रदेश में होने वाले आर्थिक अपराधों व राजस्व छीजत को नियंत्रित करने के लिए किया था। पर 5 अक्टूबर में गठित DORIEO की गतिविधियों पर पहले राज्य विधानसभा चुनावों के कारण जारी अधिसूचना और वर्तमान में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना का असर है। इसके चलते DORIEO की नीतियां और कार्य प्रक्रिया ही तय नहीं हो सकी है। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद हो सकता है DORIEO के अच्छे दिन भी आएं।
राज्य सरकार के खजाने में आने वाली राजस्व आय की छीजत रोकने के लिए सरकार की ओर से गठित राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ में भले ही सरकार ने आर्थिक अपराध को भी जोड़ दिया हो, लेकिन अभी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंस की स्थिति ये है कि 107 पदों में से केवल 32 पद ही कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में इस बात का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर कम संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों के कारण कैसे सरकार राजस्व चोरी पर नियंत्रण स्थापित कर पाएगी। ये अलग बात है कि चुनाव अधिसूचना के कारण इस डिपार्टमेंट की गतिविधियां लगभग थम सी गई है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि चुनाव अधिसूचना समाप्त होने के साथ ही इस विभाग का भी पुनरुद्धार होगा। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।